रुद्रदेव सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, कृष्ण मुरारी जी, जगदीश मीणा जी, राहुल दीक्षित जी, श्रीमती ओमवती लोगरिया, संगीता जी, पुरुषोत्तम जी, गोपाल जी, सारे वरिष्ठों को एक बार हाथ जोड़ करके आपके माध्यम से, आपकी तालियों के माध्यम से पूरे मंच को नमस्कार कर लो, आनंद में डूबे। चाचौड़ा के अंदर भगवान की दया से एक बार इसको, पहले तो मेरे को नाम में ही पल्ले नहीं पड़ा है, ये सरकारी नाम मकसूदनगढ़ और असली में नाम मधुसूदनगढ़, कितना जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपसे आश्वस्त या आपको मैं आश्वासन देना चाहूंगा, आप विधायक जी यहाँ बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, आप प्रस्ताव पारित करवा के भिजवा, हम इसको मधुसूदनगढ़ कर देंगे भगवान कृष्ण के नाम पर। ये इसलिए हो पाएगा कि भाजपा जीतेगी। अगर आप, मैं अभी रास्ते में आकर के बहन जी से सुन रहा था, बाकी लोग कह रहे थे कि भाई साहब जो कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं उनने अपने चुनाव प्रचार के लिए 200 मौलवी बुलवाए, 200 मौलवी। अब ये मौलवी आकर के चुनाव में वोट मांगेंगे तो यहाँ पंडितों ने क्या करेंगे, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे हैं। ये अपने देश में चुनाव हो रहा कि पाकिस्तान में हो रहा, ये भी निश्चित करना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब सामने वाले के मानते ही नहीं है। उनको लगता कि बाकी लोग रोटी खाते ही नहीं। कहने के लिए वो कहते हैं हम रघुवंश से जुड़ते हैं। आप रघुवंश से जुड़ते हो, अच्छी बात है भाई, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ना तो वचन का ठिकाना, ना पार्टी का ठिकाना, ना भगवान राम से कोई ठिकाना। आप बताओ, किसी ने भी भगवान राम के मंदिर के समय, उद्घाटन के समय माननीय भाई साहब को देखा था जो आपसे हाथ जोड़ करके कांग्रेस के प्रत्याशी बन के घूम रहे हैं? किसी ने देखा हो तो बता देना। किसी ने देखा क्या? तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जोर से बोलो, मजा नहीं आया। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आप बताओ, ऐसे दौर में जब दुनिया में राम जी की जय जयकार हो रही, सब कोई राम में डूबा हुआ है, लेकिन राम जी के लिए ठीक है भाई, मैंने डाक से पैसे भेज दिए। भगवान पैसे के भूखे हैं कि भाव के भूखे हैं? बताना जरा मेरे को, समझाना। पैसे के भूखे हैं क्या? ये मंदिर बनाने के लिए मैंने पैसे भेज दिए, वाह भैया वाह। भगवान के मुंह पर एक तरह से ये अपमान की लाज आने वाली बात आ जाएगी। भगवान को कोई पैसे की कमी है क्या? जिसने सृष्टि की रचना करी, ये तो हमारा मन का भाव है कि भगवान के प्रति मान सम्मान हो, आदर हो, स्नेह हो। और ये राममय संसार है, इस संसार में तो दूसरी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। और आपके यहाँ तो भाग्य से ये मकसूदनगढ़ को कहूं कि मंदिरों का गढ़ तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्या क्या मंदिर है, राम जानकी मंदिर, मामा देव मंदिर, हनुमान मंदिर, बाके बिहारी का मंदिर, बगीचा मंदिर, टेकरी मंदिर, खुशनैया मंदिर, गोपाल मंदिर, जगदीश मंदिर, सारे मंदिर तो यही है। और बताओ आप, उसके बाद में भी ऐसे मंदिर वाली जगह पर जो मंदिर संस्कृति को नहीं मानते, कांग्रेस भी कहां से लाती ढूंढ के पता ही नहीं चलता। कांग्रेस को वही मिले जिनके लिए अमेरिका ने अपना दुश्मन समझ के वो 2 टावर गिराने में जिसकी बड़ी भूमिका थी, उसका नाम ओसामा। अमेरिका का दुश्मन, भारत का तो दुश्मन था ही सही। उस दुश्मन को मारने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति कहां से प्लेन भेजे उनने, और रातों रात जाकर के उसको अपने घर में मार करके पाकिस्तान को भी कानों कान खबर नहीं करने दी। इतना खतरनाक आतंकवादी आज के इस दौर में ऐसा लगा जाए कि ऐसे आतंकवादी तो पूरे दुनिया में नहीं होंगे। लेकिन भाई साहब, उसके लिए भी ओसामा जी बोलते हैं जैसे इनके बेईजी हो। अरे भैया, तुम किसको कह रहे हो जी? जो मानवता का दुश्मन है, जिससे मानवता शर्मा जाए, इतने अपराध किए उसने, उसको भी आप जी लगा रहे हो। तो वो भी कहां के लिए लगा रहे हो? पाकिस्तान वाले के लिए। आपको भारत के राम जी नहीं दिख रहे हैं?
बोला जय जय श्री राम। ऐसे वोट मांगने के लिए ऐसी पार्टी में रहने के बजाय धिक्कार है आपको ऐसी राजनीति करने का। आपके माध्यम से मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूं, ना आप राम के हो ना राष्ट्र के हो, और राज्य का तो पहले ही बंटा ढार कर दिया, करा के नहीं करा, पूरा प्रदेश बंटा ढार कर दिया। आज ऊपर से देख रहा था, आनंद आ रहा था, जो देखो वो खेत में गेहूं के खापे दिख रहे थे। गेहूं कट गए लेकिन फसल के अवशेष बता रहे थे कि कितना अच्छा हमारा अपना इलाका है। हर खेत में पानी पहुंचा होगा, खेत में से फसल घर पे आपके आ गई है कि नहीं गई है? आप अंदाज लगाओ, आज से 20 साल पहले जब इनकी सरकार थी तो जनरेटर, इन्वर्टर, रेडिएटर, ये सारे मेंढकों के टन इनके पास लेके पहले बैठना पड़ते थे अपने घर में। ये नाटक पहले करना पड़ता था। बिजली नहीं थी, डीजल के लिए लाइन लगाना पड़ती थी। जनरेटर खरीदने जाओ तो जनरेटर नहीं मिलते थे, किसान लुटाता था। क्या हालत थी। अभी आप जाओ सड़क से फर्राटे बंद, पता ही नहीं चलता आप। लेकिन इनके काल में सड़कें भी नहीं थी, कई बच्चे तो पैदा ही नहीं हुए उस समय। इतना खराब समय था, लोग रिश्ते करना बंद कर रहे थे कि भैया हमको नहीं जाना रिश्ते करने। ऐसी बुरी स्थिति थी। और ये लाडली बहना, चिंता मत करना, बहनें बैठी है। हमने 5 तारीख डिक्लेयर कर, लेकिन 5 को रविवार है, अब 4 तारीख को ही आपको पैसा मिल जाएगा आपके खाते में। 4 तारीख। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है और आपकी सरकार है। आपने वोट दिया है। जो जो योजना पहले चालू थी माननीय शिवराज जी के समय, सारी योजनाएं चालू रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। ये हमारी सरकार का वचन है। ये कांग्रेस का समय नहीं, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। वो पैसा कहां जाता था? और कितना कितना झूठ बोलते, कैसे बोलते हैं, ऐसे झूठ बोलते कि पता ही नहीं चलता। आज थोड़ी समय की कमी है, मैं बहुत विस्तार से बात करने आया था, लेकिन हमने आप ये वोट देने के लिए आपका मैं आभार करने आया हूं। हमारी बहन को जिताया आपने, प्रियंका के लिए मैं आपका आभार मानता हूं। आपने भारी बहुमत के साथ चाचौड़ा में नया रिकॉर्ड बनाया। लोग कहते असंभव है, लेकिन आपने संभव करके दिखाया, क्योंकि हमको मालूम है आपकी भगवान राम में आस्था है, और जिसकी राम में आस्था हो जाए वो राम जी के लिए कोई काम असंभव नहीं है। अरे हमारे वो राम जी के नाम पर आदमी तो आदमी पत्थर पे भी जय श्री राम लिखो तो वो तेल के पुल बना देते। ऐसे असंभव काम करने वाले ये राम को पूजने वाले लोग हैं। इसलिए चाचौड़ा क्यों नहीं जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। वो जो भाई साहब आए वो पूरी तरह भोपाल से हार के आए, अब वो कह रहे मेरा आखिरी चुनाव है। अरे आखिरी चुनाव नहीं, आखिरी बार राजनीति कर रो। ये राम भक्तों से टकराओगे राम राज्य लाने में, अब आपको कोई इस मामले में बर्दाश्त करने वाला नहीं है। एक आपने देखा 17 लाख साल पहले राम जी के टाइम जंगल में लक्ष्मण जी ने एक लिखा लाइन बनाई थी माता सीता के लिए, बनाई कि नहीं बनाई थी? क्या बोलते हैं उसको, जरा बोलो क्या बोलते हैं? उस लक्ष्मण रेखा के अंदर माता जी से कहा था, माता जी समय खराब है, बहुत सारे भले कहने के लिए थोड़ा ये जंगल है, लेकिन यहाँ पर बहुरूपये बहुत घूमते हैं, ये समय पाते ही कब आपको हर लेंगे पता नहीं चलेगा। माता सीता भोली थी, भोली चक्कर में होकर के एक मांगने भक्त बनकर के सामने आया, सन्यासी का रूप लेकर के। नकली रावण, नकली बाबा जी बन के आया कि नहीं आया था? और कहा कि मां मुझे भिक्षाम दे। और भिक्षा मांगने के चक्कर में उनको कोई भिक्षा इच्छा से लेना देना नहीं था, उनको सीता माता हरना थी। ऐसा ही ये गोरिया घूम रहा है, आप भी ध्यान रखना, लक्ष्मण रेखा पार मत कर देना। ये कहने के लिए भगत दिखेंगे, कहने के लिए बाबा जी दिखेंगे, इनको कोई लेना देना नहीं बाकी बातों से। ये वोट के चक्कर में भगवान राम के मामले में आपके साथ फिर ये मौलवियों को बुलाने के लिए हो सकता है, अभी मैं मधुसूदन गढ़ की बात कह रहा हूं, ये कुछ और इसका नाम बदलवा दे, इनको शर्म नहीं आती है। ये उस दुनिया के लोग हैं।
मुझे इस बात की आनंद है, ये नरेंद्र मोदी जी का जमाना है। जोरदार ताली माने नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाइए। पाकिस्तान के अंदर ओसामा को मारा अमेरिका ने, और हमारे देश के अंदर कांग्रेस वालों से पूछना, जो आए भाई साहब उनसे भी पूछना कि भाई साहब अयोध्या दर्शन करने नहीं आए तो छोड़ो, कोई बात नहीं। आपकी सरकार ने 1947 से लगा करके 2013 तक, बीच में अटल जी का टाइम छोड़ दो, लगातार आपकी सरकार रही। पूरे देश में बम फूटते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी, और आप कहते थे हम क्या करें, ये पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान है कि मानता नहीं। आप हमारी सरकार बनाम पाकिस्तान को समझा देंगे। अभी भी इनने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम पाकिस्तान से बात करके पाकिस्तान से संबंध अच्छे बनाएंगे। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मानते के बातों से। पाकिस्तान से बात करने से कोई फायदा नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान भूल गया। बालाकोट में हमारे 40 सैनिकों पे हमला करके उनकी जान ले ली। इधर जान क्या ली, पाकिस्तान को जो धूल चटाई उसके घर में जाके मारने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और हमारी सेना ने किया है। और ये बेशरम वो उसमें शामिल थे जो कहते कहां मारा है, कहां लाश मिली, मारा ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अरे जाके उनके साथ रात गुजार देते, मालूम पड़ जाता तुमको। यहाँ जिंदा होकर चुनाव लड़ने नहीं आते, वो पड़ी लाशें गिन रहे थे, मालूम पड़ जाता। शर्म नहीं आती सेना के ऊपर प्रश्न उठाते हुए। कितने मोटी चमड़ी, कैसे बेशरम हो गए। सेना पे सम्मान के साथ, देश के सम्मान के साथ प्रश्न खड़ा करता, और एक बार नहीं 2-2 बार मार करके। हमको इस बात का गर्व है, 2014 में आपने वोट दिया। आप बताइए पूरा देश आतंकवाद से मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। पूरे देश में, दिल्ली में, मुंबई में, जहां कोई एक जगह बम फट रहा क्या? अरे यहाँ तो बम तो छोड़ो, अपने देश में कोई फटाका फट जाए, फूट जाए तो गलती से फूटा फटाके, पाकिस्तान पहले कहता हमने नहीं फोड़ा, हमने नहीं फोड़ा, उनको लगा वो दादा मारने नहीं आ जाए नरेंद्र मोदी जी के लोग। ये जो धवस धमक बनाई, ये 2014 में देश का सम्मान बढ़ाया। दूसरा वोट आपने फिर दिया 19 में, तो आप ध्यान रखना, भगवान राम के भाई लक्ष्मण की शक्तिवान के कारण से बेहोशी की मुद्रा आ गई थी, जान पे आ गई थी। राम जी के परम भक्त कौन है, कितने जान बचाई थी? बोला बजरंग बली की। हमको मालूम है कि नहीं, बजरंग बली जाके संजीवनी पहाड़ लेकर के आए और लक्ष्मण जी की जान बचाई। यहाँ जितने बैठे हैं एक भी याद रख लेना, कोविड के खराब समय के अंदर आपको टीके लगे कि नहीं लगे? जिनको टीके लगे हाथ खड़े करके बताओ। आप में से सबकी जान, आप भी लखनलाल की तरह, भगवान राम के भाई की तरह आपकी सबकी जान बचेगी नहीं हनुमान भक्त नरेंद्र मोदी ने। जोरदार ताली बजाओ। कोविड के काल के कारण से क्या हिंदू क्या मुसलमान, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सब लोगों के लिए पूरे देश में जब भाई से भाई डर रहा था, जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ रही थी, अब लाश उठाने वाले नहीं मिल रहे थे, ऐसे कठिन काल में जान बचाने के लिए कोई आया तो उनका नाम नरेंद्र मोदी, जिसने पूरे देश की जान बचाई। आप अपना हाथ का दाया हाथ जहाँ टीके लगे उठाकर कान से सुन लेना, अंदर से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद की आवाज आती अपने आप दिखेगी। ये टीके उनके लगे, ये जान उनके कारण बची है। तो हम सब मिलकर के ऐसे एक देशभक्त प्रधानमंत्री के लिए और उससे आगे बढ़ करके, ये ऐसे टेंट तंबू में 70 साल से बैठे थे अपने भगवान राम, उनको टेंट से निकाल करके 5 साल में दूसरी बार के वोट से भगवान राम का कोर्ट का मामला भी निपटा, भगवान राम का भूमि पूजन मंदिर का हुआ और धूमधाम से भगवान अपने धाम में मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा रहा कि नहीं मुस्कुरा रहा है? बोला जय जय सिया राम। तो जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, महाकाल महाराज का उज्जैन में आनंद आ गया। बोलो महाकाल महाराज की। बनारस में आनंद आ गया बाबा विश्वनाथ के। तो आपके पास से दूर नहीं है मथुरा, वो गोपाल कृष्ण वहां क्यों शंका में बैठे हुए हैं? ये कृष्ण भगवान गाय पालने वाले सब गोपाल,
जिनके घर गाय वो सब गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। और आप तो हो ही मधुसूदन वाले, तो आप अपने मधुसूदन को मुस्कुराते नहीं देखना चाहते हो क्या? आप बताओ, अगले चुनाव में 5 साल के लिए अभी आपका दिया वोट अपने भगवान कृष्ण को मुस्कुराने में मदद करेगा कि नहीं करेगा? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो आप अपन संकल्प करो, हमारा अगला वोट रोडूमल नागर जी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट जाएगा। हमारा सांस्कृतिक अनुष्ठान का संकल्प पूरा होगा, मथुरा भी मुस्कुराएगा, देश भी मुस्कुराएगा, और दुनिया के अंदर भारत नंबर 1 का देश बनेगा। जोरदार ताली बजाओ और अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। संकल्प करो, एक एक व्यक्ति जब तक अपना खुद का वोट नहीं डाल ले, आसपास पास पड़ोस परिवार का नहीं डला ले, तब तक शांति से नहीं बैठेगा। बोलो सब तैयार है? आप सब तैयार है? और आपने यहाँ का कॉलेज खोलना, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलना, जो सरपंचों को राशि देना, जो जो चाहोगे वो सब मिलेगा। लेकिन सबसे पहले देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनना चाहिए। बोला सब तैयार है? इधर से आवाज आना, तैयार है? तो आप दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, संकल्प कर लो, एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष पे नहीं डल जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। बोले जय जय सिया राम, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, भारत माता की।